नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग लेकर आई हूँ। हाई कोर्ट की रूलिंग है, ये है महिलाओं के लिए, जिसको हम स्त्री धन कहते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग इस शब्द से अवगत होंगे। स्त्री धन यानी कि शादी के वक्त लड़की अपने मायके से जो भी कुछ गहने या कुछ पैसे लेकर अपने साथ में आती है, उस पर लड़की का ही अधिकार माना जाता है कानूनी रूप से पूरे तरीके से। उस पर ना तो उसके पति का अधिकार माना जाता है और ना ही ससुरालजनों का अधिकार माना जाता है, जो वो एज अ गिफ्ट टाइप अपने पर्सनल लेकर आती है। और कहा जाता है कि उस पर उसका इतना कानूनी अधिकार होता है लड़की का अपनी चीज़ों पर, उन चीज़ों पर, कि वह शादी रहते हुए तो उनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर ही सकती है। साथ में शादी अगर किसी कारणवश विवाह विच्छेद हो जाता है तो उसके बाद वह स्त्री धन उसी का होता है और कानूनी तौर पर वह उसका कहीं भी अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है। उस पर उसके पति का और उसके ससुरालजनों का कोई हक नहीं होता। इस मैटर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीज़न आया है कोर्ट का। मैटर है, जान लेते हैं। शादी में मिले सोने के गहने महिला की संपत्ति होती है, तलाक के बाद लौटाना अनिवार्य हो जाएगा। ये कहना है हमारा माननीय हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। मैटर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आए। आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, आधी और अधूरी। इसे पूरा वीडियो देखें ताकि आपको एक ग्राउंड समझ में आए। अगर आप कभी किसी की हेल्प करना चाहें या किसी कारणवश आपके नोन या रिलेटिव या आपकी निजी ज़िंदगी में किसी के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है जिससे रिलेटेड मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ कि ऐसी कोई घटना आपके नोन में या आपकी निजी ज़िंदगी में होती है तो आपको ग्राउंड्स पता हो और आप सही डिसीज़न सही समय पर ले सकें। आप घबराएं ना और ना ही आपको कोई मानसिक तौर पर परेशान कर सके गलत राय देकर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस मैटर की, स्त्री धन से रिलेटेड। कोर्ट की टिप्पणी जान लेते हैं। इस पर कोर्ट की टिप्पणी क्या थी। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा कि दुर्भाग्यवश आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां विवाह के बाद दुल्हन को मिले मूल्यवान उपहारों का ससुराल वाले दुरुपयोग करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अधिकांश उपहार अनौपचारिक तरीके से दिए जाते हैं, ऐसे में महिलाएं अक्सर कानूनी दावा नहीं कर पाती हैं। अनौपचारिक तरीके से यानी कि बिना किसी कानूनी ट्रांजैक्शन के, यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं दिए जाते, कैश दिया जाता है तो उसका वो प्रूफ नहीं दे पाती है कि ये मुझे मायके की तरफ से मिला है। या कुछ गहने ऐसे दिए जाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी कि जिन पे मोहर नहीं होती, जिनका ट्रांजैक्शन अकाउंट से नहीं किया जाता है, तो उन पे भी वो अपना